श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, भगवान ब्रह्मा जी की पुत्री माता सरस्वती जी अपने अंश कला भाग से नदी का रूप धारण कर भारतवर्ष में प्रवाहमान है। यदि कोई प्राणी लगातार 21 दिन तक माता सरस्वती के जल में स्नान करता है तो वह समस्त पापों से मुक्त होकर के मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। दूसरी महान पुण्य प्रदान करने वाली नदी माता यमुना के रूप में है, जो भगवान सूर्य नारायण की पुत्री और यमराज की बहन है। माता यमुना में यदि कोई प्राणी लगातार 7 दिन तक स्नान कर लेता है तो वह भी पाप से मुक्त होकर के और भगवान सूर्य के लोक को चला जाता है। तीसरी महापुण्य प्रदान करने वाली भगवती गंगा, जो कि भगवान विष्णु के चरणों से उत्पन्न है। माता गंगा का ऐसा प्रभाव है कि जो प्राणी यदि माता गंगा के जल का स्पर्श मात्र कर लेता है तो वह प्राणी भी सभी पापों से मुक्त होकर के और विष्णु लोक को चला जाता है। इन तीनों नदियों के अलावा भगवान शंकर के पसीने से उत्पन्न मेकल सुता के नाम से विख्यात महान पुण्य प्रदान करने वाली भगवती नर्मदा ऐसी पवित्र नदी के रूप में भारतवर्ष में प्रवाहमान है कि यदि कोई प्राणी नर्मदा स्नान की कामना मन में धारण कर विचार करता है कि यदि मैं भी नर्मदा स्नान करने को जा पाता तो कितना अच्छा रहता। यदि कोई प्राणी नर्मदा स्नान ना कर पाए, केवल मन से ही नर्मदा जी का स्मरण कर ले, तो भी उस प्राणी को नर्मदा स्नान का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। सभी नदियाँ विशेष स्थानों पर और विशेष पर्व के समय ही पुण्य प्रदान करती है, परंतु माता नर्मदा ऐसी पुण्यमयी और दयामयी है कि वह सब स्थानों पर और प्रत्येक समय पुण्य प्रदान करती है। जो प्राणी माता नर्मदा में स्नान करता है वह निश्चय ही शिवलोक को चला जाता है। लेकिन हम अपने दर्शकों से इतना कहना चाहेंगे कि उन प्राणियों के ही पाप नाश को प्राप्त हो पाते हैं जो कि स्नान करते समय अपने पूर्वकृत यानी पहले के किए गए पापों का स्मरण करते हुए जो यह दृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं कि पहले हमसे भूलवश या अज्ञानता में पाप हो गए हैं, अब हम भविष्य में कोई पाप नहीं करेंगे। तो बंधुओं, ऐसे ही प्राणियों के पाप नाश को प्राप्त होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि कोई वीडियो देख ले और फिर विचार करे कि पाप कर लो और नर्मदा जी में या गंगा जी में या सरस्वती जी में या जमुना जी में स्नान कर लो तो पाप नाश को प्राप्त हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जो प्राणी स्नान करते समय ये दृढ़ निश्चय करता है कि प्रभु मुझसे अज्ञानतावश पहले पाप हो गए हैं और अब मैं कोई पाप नहीं करूँगा, तो ऐसे ही प्राणियों के पाप नाश को प्राप्त होते हैं। जो प्राणी ऐसा दृढ़ संकल्प करके और स्नान करता है वह निश्चय ही अपने इष्ट देवता के रूप को धारण करके अपने अपने इष्ट देवताओं के लोक को
चला जाता है। बंधुओं, यदि यह कथा प्रसंग आपको अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में जय माता की लिखना ना भूलें। फिर हम नए विषय के साथ में आपकी सेवा में प्रस्तुत होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की। जय परशुराम जी।